नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा अपने पॉडकास्ट अनमोल बोल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हर हफ्ते आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो छोटी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उसमें मैसेज बहुत बड़ा होगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज की कहानी है कंपैरिजन, तुलना करना। क्या आपने अपने आसपास देखकर अपना कंपैरिजन उनसे किया है जो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है? आप भी मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आप दूसरे को देखते हो। धीरे धीरे यही कंपैरिजन आपकी शांति छीन लेता है और आप अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हो। आप शुक्रगुजार होने की बजाय निराश हो जाते हो। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो ये कहानी आपके लिए है। कैसे आप अपनी तुलना दूसरों से करके अपने को दुखी करते हो, जबकि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसका आप धन्यवाद कर सकते हो। रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। उसका नाम था राजा। वो बहुत मेहनती था। वो रोज़ अपने मालिक का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। उसका मालिक भी बहुत अच्छा था। वो राजा का बहुत ध्यान रखता, टाइम पर उसको खाने पीने को देता। उसके लिए छत भी बनवा रखी थी ताकि वो गर्मी और तूफान से बच पाए। और राजा भी बहुत खुश रहता था। कड़ी धूप में भी वो बड़े आराम से काम करता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जिस रेगिस्तान से वो सामान लेकर पास के गांव में जाता था, वहाँ बहुत खूबसूरत घोड़े आए हुए थे। उनके बाल बहुत चमकदार थे। उनको बहुत सुंदर कपड़ों से सजाया हुआ था। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। राजा को अच्छा नहीं लगा कि लोग घोड़ों को ही पसंद कर रहे हैं और उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। उस दिन राजा को नींद नहीं आई। वो घोड़ों के बारे में सोचता रहा। उसको लग रहा था कि वो उनके जैसा सुंदर क्यों नहीं है, उनके जैसा फुर्तीला क्यों नहीं है। वो सारा दिन बोझ उठाता है, लेकिन घोड़े कितना एंजॉय करते हैं। पहले जो वो काम बहुत खुशी खुशी करता था, अब उसको बोझ लगने लगा था। तो एक दिन राजा ऐसे ही घूम रहा था। उसको एक चिड़िया मिली। चिड़िया ने पूछा राजा से कि तुम इतने उदास क्यों हो। राजा ने उसको बताया कि कैसे घोड़ों को सब पसंद कर रहे हैं और उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। तो चिड़िया ने पूछा, तुम्हें पता भी है घोड़ों के बारे में कुछ? क्या तुम उनकी पूरी दिनचर्या जानते हो? राजा बोला, नहीं। तो चिड़िया ने बोला, कभी कोई घोड़ा मिले तो उससे पूछना कि उसकी सारा दिन की क्या दिनचर्या है। तो एक दिन उसको एक सफ़ेद घोड़ा मिला जो बहुत उदास लग रहा था। राजा उसके पास गया। उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो सब इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो घोड़ा बोला, तुम्हें हमारी सुंदरता नज़र आ रही है, लेकिन हमको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे। राजा बोला, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है? तो घोड़े ने बोला कि हमको रोज़ सुबह तेज़ दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, लेकिन रोज़ हमें काम करना पड़ता है। अगर हम अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हमारा मालिक हमको सज़ा भी देता है। तो राजा को लगा कि घोड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। तो घोड़े ने बोला कि हमें तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पसंद है। राजा ने हैरान होकर पूछा, मेरी लाइफ कैसे अच्छी लग सकती है तुम्हें? मैं तो सारा दिन बोझ ढोता हूँ, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। घोड़ा बोला, तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, तुम्हें मारता भी नहीं है, तुम्हारे खाने का भी ध्यान रखता है। दोनों को लगा कि दूसरे की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। उस दिन राजा को बहुत सुकून मिला कि उसकी लाइफ घोड़ों से ज़्यादा अच्छी है।
हम भी दूसरों की लाइफ देखकर उनसे कंपेयर करने लगते हैं, ये नहीं जानते कि उनके भी कुछ अपने स्ट्रगल्स हैं। आपके पास जो भी है उसका शुक्रिया करना शुरू कर दो। आपको पता चलेगा कि आप कितने किस्मत वाले हो। जो आपके पास है वो कई लोगों के पास नहीं है। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो वो किस हालात में है आपको नहीं पता। आप उस पर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है जब आप कंपैरिजन करते हो। अगर आप ये सोचने के बजाय कि आपके पास क्या नहीं है उस पर ध्यान दोगे कि आपके पास जो है, तब आप उसको अप्रिशिएट करोगे और उसमें आपको अपनी ब्लेसिंग्स ज़्यादा नज़र आएंगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट्स में शेयर करें ताकि आपके एक्सपीरियंस सुनकर दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। यहीं ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। आज की सीख को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं। ज़िंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे।